हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति मल्होत्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपनी ल्यूसेंट जीके की इस ज़बरदस्त सीरीज़ में। और आज इस सीरीज़ में हम पढ़ने वाले हैं मिनरल्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने विटामिन्स को कवर किया था, न्यूट्रिशन का टॉपिक हम कर रहे थे। मिनरल्स के बारे में आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके अलावा वाटर जो होता है उसका क्या बेनिफिट होता है अपनी लाइफ में, और बैलेंस डाइट के बारे में भी आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखो, मिनरल से स्टार्ट करेंगे। मिनरल्स होते क्या हैं? मिनरल इज़ अ होमोजीनियस इनऑर्गेनिक मटेरियल नीडेड फॉर बॉडी विच कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। देखो, मिनरल वो होमोजीनियस इनऑर्गेनिक मटेरियल है। देखो, होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? होमोजीनियस वो होता है जो कि पूरी तरीके से, जिनकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म होती है। जिनकी कंपोजिशन होती है यूनिफॉर्म कंपोजिशन जिनकी होती है, यानी कि अच्छी तरह से वो मिक्स होते हैं, अलग अलग से दिखाई नहीं देती। दो चीज़ें अगर मिक्स हो रखी होती हैं, ठीक है, वो होमोजीनियस होते हैं। तो होमोजीनियस इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक का मतलब जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो कि बॉडी को चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए? मेटाबॉलिज्म। जो बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी कि जो पूरी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस अपनी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जो हमें चाहिए वो जो मटेरियल होता है वो मिनरल होता है। मिनरल एक ऐसा होमोजीनियस इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको अच्छे से फुलफिल करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। मिनरल हमें समझ आ गया। अब देखो, मिनरल्स पढ़ेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल है, कितने क्वांटिटी हमें उनकी चाहिए होती है, कहाँ से हमें वो मिल सकते हैं और उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है सोडियम। देखो, सोडियम यानी कि सोडियम का सिंबल होता है Na। और जो सोडियम होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? सोडियम हमें मिलता है NaCl से। मेनली हम NaCl की फॉर्म में सोडियम को लेते हैं। अब NaCl क्या होता है? जो हम घर में नमक खाते हैं, सिंपल जो नमक होता है अपना, जो NaC उसका फॉर्मूला होता है NaCl। तो उससे हमें क्या मिल जाता है? सोडियम मिल जाता है हमें नमक से, ठीक है। तो हमें किसकी फॉर्म में मिलता है सोडियम? सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में, यानी कि NaCl की फॉर्म में। हमें कितनी क्वान्टिटी चाहिए होती है उसकी? 2 से 5 ग्राम चाहिए होती है, ठीक है। 2 to 5 ग्राम चाहिए होती है हमें क्वांटिटी उसकी। मेन सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? नॉर्मल सोर्स से हमें मिल जाता है, फिश में मिल जाता है, मीट में मिल जाता है, एग्स में और मिल्क में जो है हमें सोडियम मिल जाता है। इसके अलावा अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो कौन कौन से फंक्शन है इसके? पहली बात तो ये जो अपना सेल होता है उसके एक्सटर्नल फ्लूइड में पाया जाता है। फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं इसके? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, जो अपनी मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा जो नर्व इम्पल्स होती है, मैंने आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, नर्वस टिश्यू भी पढ़ाया था, वो पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स जो है नर्व फाइबर के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं मैसेज लेके। उनमें भी कौन हेल्प करता है? सोडियम उनमें भी हेल्प करता है। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन बॉडी। अब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? पहली बात तो इलेक्ट्रोलाइट कोई भी वो चीज़ होती है जिसके थ्रू आयंस जो हैं, आयंस वो ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। आयंस जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। आयंस वो चीज़ को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। आयंस में पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है तो वो इलेक्ट्रोलाइट जिसके थ्रू पॉजिटिव जो आयंस है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको बैलेंस बनाने में भी ये हेल्प करता है। अगर बात करें सेकंड वाला जो इंपॉर्टेंट मिनरल है वो अपने पास आता है पोटेशियम। पोटेशियम हमें कितना चाहिए होता है? 1 ग्राम चाहिए होता है। और अगर इसकी सोर्सेज की बात करें तो जो भी एडिबल्स का मतलब होता है जो भी चीज़ें हम खा सकते हैं, सारी ही चीज़ों में हमें पोटेशियम जो है मिल जाता है। इसके भी फंक्शन की बात करें तो एक तो पहली बात तो प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। देखो, सोडियम जो था वो सेल के एक्सटर्नल फ्लूइड में पाया जाता था, लेकिन जो प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है पोटेशियम, वो यानी कि सेल के अंदर वाले हिस्से में पाया जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा इसके भी अगर फंक्शन की बात करें तो ये भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, नर्व की कंडक्शन में हेल्प करते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। तो ऑलमोस्ट जो फंक्शन है सोडियम और पोटेशियम के इक्वल है, सेम है। अगर बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम हमें चाहिए होता है अप्रोक्सीमेटली 1.2 ग्राम। कैल्शियम का आप सभी को पता है, मिल्क में हमें कैल्शियम मिलता है, चीज़ में मिलता है, एग्स में मिलता है, ग्रेन्स गेहूँ वगैरह खाते हैं, ग्राम चने में, फिश वगैरह में हमें जो है कैल्शियम मिल जाता है। कैल्शियम के अगर फंक्शंस की बात करें, एक तो बोन्स को स्ट्रेंथ देता है, और जो टीथ होते हैं, जो अपने दांत होते हैं और जो अपनी हड्डियां होती हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है विटामिन के साथ साथ।
ठीक है, विटामिन भी करते हैं ये काम। और इसका ब्लड फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कि खून को बनाने में हेल्प करता है ये। इसके अलावा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, और ब्लड की क्लोटिंग में भी जो है कैल्शियम हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस हमें डेली क्वांटिटी में 1.2 ग्राम चाहिए होता है। इसके अलावा जो इसके मेन सोर्स हैं, मेन सोर्स जो है वो है मिल्क, चीज़, बाजरा, ग्रीन और लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, यहाँ से हमें जो है फॉस्फोरस मिल जाता है। अगर इसके फंक्शंस की बात करें, एक तो ये बॉडी में जो है बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, टीथ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कैल्शियम के साथ साथ, यानी कि कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों ही ये काम करते हैं बोन्स और टीथ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हम, देखो कैल्शियम हो गया हमारा, फॉस्फोरस हो गया। अगर आयरन की बात करें तो एक लड़के के लिए आयरन की जो क्वांटिटी है डेली वो 25 मिलीग्राम यानी कि 25 mg होनी चाहिए। और अगर गर्ल्स की बात करें तो 35 mg, गर्ल्स को थोड़ा आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब बात करें कहाँ पे मिलता है, तो एल्ब्यूमिन ऑफ एग। एल्ब्यूमिन ऑफ एग का मतलब जो एग होता है उसके अंदर एक तो येलो कलर का पोर्शन होता है, बाकी सारा वाइट कलर का। जो वाइट कलर का पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन, वाइट कलर वाले को हम एल्ब्यूमिन बोलते हैं, और जो अपना येलो कलर का होता है उसको योल्क बोलते हैं। ठीक है, योक बोलते हैं। अब आप याद रख सकते हो वाई फॉर येलो, वाई फॉर योक, और एल्ब्यूमिन जो है वाइट वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट सा होता है। ठीक है, वो एल्ब्यूमिन हो गया अपना। फिर और कहाँ पे मिलता है, ब्रेड में मिलता है, बाजरा में मिलता है, बनाना में, और स्पिनच में मिलता है, यानी कि स्पिनच का मतलब होता है अपना पालक, और एप्पल में मिलता है। ठीक है, आयरन। अब आयरन किस चीज़ के लिए चाहिए होता है, देखो आपको सबको पता है जो आरबीसी होता है और जो हीमोग्लोबिन होता है, मैंने आपको बताया था जो अपनी हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है, और जो आरबीसी होते हैं वो इसमें आयरन जो है वो पाया जाता है। तो आयरन की हमें इस करके ज़रूरत होती है, आरबीसी में और हीमोग्लोबिन में जो है आयरन पाया जाता है। गर्ल्स में इसकी ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, और बॉयज़ में थोड़ी कम क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ब्लड में पाया जाता है आयरन अपना। अब बात करें अगर आयोडीन की, तो आयोडीन हमें चाहिए 20 mg। वो हमें कहाँ कहाँ पे मिलता है, एक तो जो अपने नमक होते हैं आयोडाइज सॉल्ट, नमक में भी मिल जाता है। ठीक है, सी फिश में मिल जाता है, सी फूड में मिल जाता है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल में भी आयोडीन हमें मिल जाता है। किस चीज़ के लिए चाहिए होता है, हमने जब हार्मोन्स की बात करी तो उसमें हमने बात करी थी थायरोक्सिन हार्मोन की, जो कि रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से। तो जो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, आयोडीन क्या करता है उसको अच्छी तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से वो करता है, उसकी क्वांटिटी का ध्यान रखता है कि भाई कितनी ज़्यादा निकलनी चाहिए, कितना रिलीज़ होना चाहिए। ठीक है, उसका थायरोक्सिन हार्मोन की क्वांटिटी को रेगुलेट करता है अच्छे तरीके से, कि ठीक है, तो ध्यान रखता है ये। इसके बाद अगर बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम हमारी बॉडी में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए और हमें ये कहाँ पे मिल जाता है, हमें ये मिल जाता है वेजिटेबल्स में। ठीक है, और किस चीज़ के लिए मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर फंक्शनिंग ऑफ मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर जिंक की बात करें, ये भी हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, और ये हमें कहाँ पे मिल जाता है, लीवर में मिल जाता है, दूसरे जानवरों के, और फिशेज में भी मिल जाता है। ठीक है, और किस चीज़ के लिए जिंक की रिक्वायरमेंट होती है, जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसकी अच्छे से फंक्शनिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है मेरी तरफ से, आपको बताना है कि जो इंसुलिन अपना हार्मोन है ना, इंसुलिन जो हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, कौन रिलीज कराता है इंसुलिन हार्मोन को, कौन से ऑर्गन से या कौन से ग्लैंड से जो है इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, एंड इसका फंक्शन क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपको बताना है आंसर में। ठीक है, वैसे भी मैं क्वेश्चन डालती रहती हूँ उसमें अपना कम्युनिटी टैब में, उनको भी ज़रूर से सॉल्व कर लिया करो, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वही है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट काफ़ी सारे बच्चे गलती करते हैं, इसका मतलब आपको और भी ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है जो बच्चे गलती कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आधे से ज़्यादा आंसर तो गलत ही होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब 50% से ज़्यादा आंसर गलत होते हैं, सिर्फ कुछ आंसर ही ठीक होते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, उनको भी थोड़ा ध्यान से करिए। इसके बाद अगर कॉपर की बात करें, कॉपर भी हमारी बॉडी में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। ये हमें मीट में मिलता है, फिश में मिलता है, लीवर में मिलता है, और ग्रेन्स में मिल जाता है। किस चीज़ के लिए हेल्प करता है कॉपर, हीमोग्लोबिन के लिए हेल्प करता है, और बोन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन के कंडक्टर की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, कॉपर में से इलेक्ट्रॉन जो है पास हो सकते हैं, तो कॉपर जो है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह भी वर्क करता है। अगर बात करें कोबाल्ट की, कोबाल्ट भी हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो मीट में, फिश में और वाटर में मिल जाता है ये। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, आरबीसी के सिंथेसिस में और विटामिन B12 में जो ये हेल्प करता है। इसके बाद अगर बात करें हम, देखो मैंने ना एक क्वेश्चन डाला था अपने कम्युनिटी टैब में, उसमें क्वेश्चन था कि मोटलिंग ऑफ टीथ जो है वो किसकी वजह से होता है। तो मोटलिंग ऑफ टीथ
इज कोज्ड बाय, ये था। और ऑप्शन थे जैसे हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड इन वाटर, हाई लेवल ऑफ क्लोरीन इन वाटर, इस तरीके के उसमें ऑप्शन थे, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चों ने वो क्लोरीन वाला जो आंसर था ना वो टिक किया, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर था वो था हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड या फिर हाई लेवल ऑफ फ्लोरीन इन वाटर, तो वो इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। वो काफ़ी बच्चों ने गलत किया था, तो मैंने उसको कम्युनिटी टैब में लिख के भी डाल दिया था कि कौन सा आंसर इसका सही है। अब देखो, जो मोटलिंग ऑफ टीथ है वो डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोराइड से भी होता है, यानी कि अगर फ्लोराइड कम हो जाए, यानी कि फ्लोरीन कम रह जाए, तभी भी मोटलिंग ऑफ टीथ होता है, अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी मोटलिंग ऑफ टीथ होता है। तो स्पेशली मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ, अगर फ्लोराइड बहुत ज़्यादा कम हो तो भी मोटलिंग ऑफ टीथ, अगर ज़्यादा हो तो भी मोटलिंग ऑफ टीथ। अगर मोटलिंग ऑफ टीथ आता तो यानी कि फ्लोराइड का वहाँ पे लेना देना है, फ्लोरीन का वहाँ पे लेना देना है, ठीक है। या तो वो ज़्यादा भी हो सकता है या वो कम भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर बहुत ज़्यादा फ्लोरीन होती है तो उसको, जब बहुत ज़्यादा फ्लोरीन होती है वाटर में, तो उसको हम, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लोरोसिस। तो इस प्रोसेस को हम फ्लोरोसिस बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा फ्लोरीन जो है अपने पानी में पाई जाती है। अब अगर बात करें टूथ डीके को बचाने के लिए, टूथ में अपने जो दांतों में कैविटी वगैरह हो जाते हैं उनको ख़राब होने से बचाने के लिए जो टूथ पेस्ट होता है, पेस्ट की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट टूथपेस्ट कंटेन फ्लोराइड, तो फ्लोराइड काफ़ी सारे टूथपेस्ट के अंदर होता है टूथ के डीके को बचाने के लिए, ताकि जो है फ्लोराइड की कमी ना हो जाए, क्योंकि अगर कमी भी होगी तब भी मोटलिंग ऑफ टीथ हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें, देखो मोलिबेडनम क्या होता है, मोलिबेडनम एक अपना मेटल होता है, जैसे अपना आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये भी अपना एक मेटल होता है। यहाँ पे आएगा अफेक्ट, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ मोलिबेडनम अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजनेस, नाइट्रेट रिडक्टेज एंड क्लोरेट रिडक्टेज इन प्लांट। देखो, नाइट्रोजनेस, नाइट्रेट रिडक्टेज और क्लोरेट रिडक्टेज की जो एक्टिविटी होती है, इनका जो काम है, वो मतलब बिगड़ने लगता है अगर हमारी बॉडी में मोलिबेडनम की कमी हो जाती है तो, ठीक है। अगर इसके अलावा बात करें हार्ड इनेमल लेयर ऑफ टीथ इज कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये क्वेश्चन मेरे को लगता है आ सकता है इस तरीके का, ये पूछा जा सकता है जो अपनी टीथ के ऊपर की सबसे ऊपर वाली लेयर है वो किस चीज़ की बनी होती है, ठीक है, वो किस केमिकल की बनी होती है, या आ सकता है किस सब्सटेंस की बनी होती है, या उसका क्या नेम होता है असली ना, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे बाहर वाली जो हार्ड इनेमल की जो लेयर अपनी बॉडी के टीथ के ऊपर जो चढ़ी होती है, सबसे पहले तो वो इनेमल की लेयर जो चढ़ी होती है उसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है वो नाम होता है जो सबसे ऊपर टीथ के ऊपर हार्ड लेयर चढ़ी होती है इनेमल की, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसके अलावा अगर कैल्शियम और आयरन की बॉडी में कमी हो जाती है, किसकी बॉडी में कमी हो जाती है, प्रेग्नेंट वुमेन की। तो जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उनकी बॉडी में आयरन की और कैल्शियम की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारे जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसके अलावा न्यूट्रिशन जो है उसमें हम न्यूट्रिशन ही कर रहे थे ना, हम मिनरल्स हमने करा, विटामिन हमने करा, ठीक है। इसके पहले फैट्स पढ़े थे, सारी चीज़ें पढ़ी थी, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। तो अगर बात करें वाटर की, तो वाटर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इसके फंक्शन होते हैं अपनी बॉडी में, तो वाटर को भी इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ह्यूमन जो है वो वाटर जो है जब वो पानी पीता है तो उसी के थ्रू उसके अंदर जाता है। वाटर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारी बॉडी का। इसके अलावा 65 से 75% तक जो हमारी बॉडी का वेट होता है वो पानी का होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ऐड भी आती है 70% बॉडी पानी की बनी है। तो 65 से 75% जो बॉडी का वेट होता है वो सिर्फ पानी का वेट होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब आगे देखो पानी के फंक्शन क्या होते हैं। तो टेम्परेचर बॉडी का कंट्रोल करता है ये, जैसे कि स्वेटिंग हो जाती है, पसीना आ जाता है, वेपराइजिंग हो जाती है, तो पानी जो है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है कि कितना होना चाहिए। इसके अलावा जो ये एक्सक्रीशन में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो हमारी बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो वाटर में डिजोल्व होके ही यूरिन बन के हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये वाला हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था एक बार अच्छे से। इसके अलावा दोबारा मैं एक बार बता देती हूँ, जो सब्सटेंस हमारी बॉडी में नहीं चाहिए होते, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, वो वाटर में घुल के यूरिन बन के अपनी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी में वो हाइड्रोलिसिस के थ्रू ही होते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर के साथ रिएक्शन, यानी कि पानी का ऐड हो जाना, ठीक है, पानी का ऐड हो जाना या पानी का उस चीज़ के साथ रिएक्ट कर जाना, उसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो हाइड्रोलिसिस के थ्रू ही काफ़ी सारे जो केमिकल रिएक्शन है बॉडी के अंदर होते हैं। इसके अलावा अगर बैलेंस डाइट की बात करें तो दैट न्यूट्रिशन, ऐसा खाना, कोई भी खाना जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी हमारी बॉडी में हमें चाहिए, ऐसी खाना जो हमारी बॉडी में हमें रिक्वायरमेंट है हर चीज़ की, वो उस डाइट में जो हम खाना खा रहे हैं उसमें प्रॉपर हो, यानी कि जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है वो अगर हमारे खाने में पूरी तरह से है
तो उस खाने को हम बोलेंगे बैलेंस डाइट। मतलब कुछ भी कमी जो है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, जो हम खाना खा रहे हैं मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अगर उसमें कवर हो रही है ना, तो वो हमारा जो खाना है उसको बैलेंस डाइट कह सकते हैं। सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो होने चाहिए सफिशिएंट क्वांटिटी में वो होने चाहिए। तो जो बैलेंस न्यूट्रिशन है वो बैलेंस डाइट वो दिखा रखा है, एक चार्ट मिलेगा आपको बुक में कि भाई कितना किस चीज़ में क्या क्या होना चाहिए। तो मेरे को लगा नहीं वो शायद उसमें से कुछ आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा टेबल है और आप याद भी नहीं कर पाओगे मेरे ख्याल से इतना सारा, तो क्योंकि फिर कंफ्यूज हो ही जाओगे, ऑलमोस्ट सारे ही सेम नंबर है। तो मेरे को लगता नहीं वो एग्ज़ाम में आएगा, बट अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी कुछ नहीं पता एग्ज़ाम में क्या आ जाए, बट फिर भी मेरे को लगता नहीं उस टेबल में से कुछ आएगा, तो उसको आप खुद से कर लेना, क्योंकि वो लर्निंग का ही है सारा कि किस चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। मैं आगे आपको करा रही हूँ। उसके अलावा देखो बीटी ब्रिंजल जो होती है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल होती है, यानी कि जो ब्रिंजल होता है, ठीक है, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाई मैंने आपको बताया था, दो अलग अलग जैसे दो अलग अलग फ्रूट्स होंगे, दो अलग अलग वेजिटेबल्स होंगे, उनको जीन्स को मिला के एक नई तरीके की वेजिटेबल बना, तो ऐसे ही बीटी ब्रिंजल बनाया जाता है वो, और अपनी मार्केट इंडियन मार्केट में है वो। अब बात आती है भाई क्यों बनाते हैं, क्या ज़रूरत है, सिंपल ब्रिंजल भी तो खा सकते हैं। देखो ये इसको बनाया जाता है पेस्ट से बचाने के लिए, इसको बनाया जाता है पेस्ट से बचाने के लिए। पेस्ट होता है जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे, तो उनसे बचाने के लिए जो है वो ब्रिंजल को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है और बीटी ब्रिंजल बना दिया जाता है, ताकि उससे कोई भी नुकसान ना पहुंचे उसको छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा अगर कैलोरी की बात करें ह्यूमन बींग्स में, तो ये देखो ये बता रखा है मेल को कितने चाहिए, फीमेल को कितने चाहिए और कितना वो काम करते हैं उस हिसाब से। अगर बहुत कम काम करते हैं, थोड़ा बहुत ही काम करते हैं, ठीक है, तो मेल को चाहिए 2000 कैलोरी और फीमेल को चाहिए 2100 कैलोरी, ठीक है, अगर बहुत कम काम करते हैं तो। अगर 8 आवर्स जो है वो काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हो, तो मेल को 3000 कैलोरी चाहिए और फीमेल को चाहिए 2500 यानी कि 2500 कैलोरी। अरे लेकिन अगर बहुत ज़्यादा काम करें, 8 घंटे से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, जैसे ये मजदूर वगैरह बेचारे बहुत दिन दिन रात रात काम करते रहते हैं, तो कितनी कैलोरी चाहिए, 3600 कैलोरी चाहिए मेल को और फीमेल को चाहिए 3000 कैलोरी, ठीक है। इसके अलावा एक और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा जा चुका है, मैं एक बार बता देती हूँ आपको, ये पूछा जा चुका है। इन मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे, 4 केमिकल नेम आपको नीचे दिया हुआ था ऑप्शन में, और पूछा गया था इनमें से कौन सा जो है वो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ प्रिजर्वेटिव क्या होता है। जैसे कोई भी खाना जो है अगर हम उसको ज़्यादा दिनों तक रखते हैं तो वो ख़राब हो सकता है, तो अगर उसमें प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं तो वो ज़्यादा दिनों तक बिना ख़राब हुए रह सकता है। तो प्रिजर्वेटिव का मेनली काम क्या होता है, किसी भी फूड आइटम को मतलब ज़्यादा दिनों तक रखना बिना ख़राब हुए, मतलब बचाना उसको ख़राब होने से काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, तो वो प्रिजर्वेटिव का काम होता है। तो ये ऑप्शन दिए हुए थे 4, एसएससी का ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, कि इनमें से कौन सा जो है प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, तो उसका आंसर कौन सा है, सोडियम बेंजोएट। ये क्वेश्चन आया हुआ था तो इसको याद रख लेना, सोडियम बेंजोएट जो है वो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है अपनी बॉडी में। इसके अलावा अगर मिल्क की बात करें तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मिल्क अपना एक कंप्लीट फूड होता है, क्योंकि उसमें नेसेसरी जो अपनी बॉडी के लिए सारी चीज़ें वो पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी मिल्क को कंप्लीट फूड बिल्कुल नहीं बोला जाता, क्योंकि इसमें 2 चीज़ों की कमी होती है। पहली होती है विटामिन सी, जो कि मिल्क में नहीं मिलता क्योंकि वो खट्टी चीज़ों में मिलता है, और दूसरी होती है फिर आयरन की भी जो है कमी होती है मिल्क के अंदर। तो मिल्क को कंप्लीट फूड सिर्फ इन 2 ही चीज़ों की वजह से नहीं बोला जाता, बाकी तो सारी की सारी चीज़ें मिल्क में मिल जाती हैं। तो दूध तो हमें रोज़ के रोज़ थोड़ा बहुत पीना ही चाहिए ताकि बॉडी में किसी चीज़ की कमी ना हो, ठीक है। तो विटामिन सी और आयरन जो है सिर्फ मिल्क में नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब देखो जो न्यूट्रिशन का टॉपिक था अपना कंप्लीट हो गया, जो भी चीज़ें हमें पढ़नी थी न्यूट्रिशन में। इसके अलावा बात करें, इसके अलावा सिर्फ हमारा जो जूलॉजी वाला पोर्शन है ना, उसमें हमारा सिर्फ डिजीज़ रह गया कि ह्यूमंस वगैरह में कौन क्या क्या डिजीज़ फैलाता है, किसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होता है, किस डिजीज़ के लिए हमें कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए अपनी बॉडी को। तो डिजीज़ वाला टॉपिक ही हमारा रह गया। उसके बाद हम फिर बॉटनी स्टार्ट करेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे मैं कवर करा रही हूँ आप भी जल्दी जल्दी कवर करते रहिए, वरना अगर बहुत सारा इकट्ठा हो गया तो बाद में दिक्कत आ जाएगी। तो लर्न भी करते रहना इसको साथ साथ, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं कि भाई इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, आप ये वाला टॉपिक कवर करा दो, और किस वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा तो वो भी बता सकते हैं ना। कोई भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर से उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो अब डिजीज़ वाला टॉपिक करेंगे अगली वीडियो में, फिर अपना बॉटनी स्टार्ट करेंगे। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है इंसुलिन वाला, उसका
आंसर ज़रूर से दे देना, ताकि मेरे को पता लगे आप कर भी रहे हैं नहीं, क्योंकि जो मैं कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन डालती हूँ ना, उनके बहुत आंसर गलत मिलते हैं, मेरे को बड़ा दुख होता है भाई देख के, तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखो, वो भी करो, और साथ साथ जो मैं वही करा रही हूँ वो भी करो, क्योंकि फिर अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर गवर्नमेंट जॉब लेने में थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।